Assalamualaikum students, welcome to our online session, and today we are going to start our new chapter, which is chapter 3, and in today's topic is networks. So let's start. Unit number 3, networks. Our first article which we are going to study is networks, so let's get started. 3.1 Computer networks. अपनी डेली लाइफ में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी भी करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर पे को यूज़ करते हैं इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए, मेल्स को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, गेम्स वगैरह खेलने के लिए, इन सारे पर्पसेस के लिए, वीडियोस वगैरह देखने के लिए, म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए, या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इस पे करते हैं। और लेकिन हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कंप्यूटर। हम उस पर्पज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और किस चीज़ को ब्राउज़ करते हैं? ब्राउज़ करने का मीनिंग होता है सर्च करना। तो आप सर्च किसके थ्रू करते हो? इंटरनेट पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ देखी हैं, ये सारी की सारी क्या चीज़ रिक्वायर करती हैं कि आपका एक कंप्यूटर होना चाहिए विच मस्ट बी कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द सेक ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स को, कुछ रिसोर्सेज को कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है, और लिंक वायर्ड के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेसली भी हो सकता है। तो हम इस पूरे जो सीन होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अब अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन चैनल। अब जब आप एक मीडियम यूज़ करेंगे, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेसली हो, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए उस मीडियम को, उस पाथ को, उस चैनल को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन चैनल। अब नीचे आपको एक फिगर नज़र आ रही है विच शोज़ द ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या है? मल्टीपल, ये लैपटॉप है, ये सिस्टम है, और ये भी सिस्टम है, ये एलसीडी है, ये फ़ोन है, और ये आपका प्रिंटर है। कुछ इस तरह से है। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये जो एलईडी है, ये जो लैपटॉप्स हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मॉडेम और राउटर एक ही है और वो वायरलेस है, ठीक है। लेकिन आप उसके थ्रू ये वायर्ड कनेक्शन किया हुआ है। ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये प्रिंटर जो है, ये थ्रू वायर्ड कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। और ये क्या है? ये वाईफाई फैसिलिटीज़ इनको मिली हुई है, ये वायरलेसली कनेक्टेड है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स क्योंकि एक चैनल से कनेक्टेड हैं, और वो चैनल कौन सा है? मॉडेम है या राउटर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। किस वजह से? क्योंकि उन सब में जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो मीडियम है, वो सेम है, सिंगल मीडियम है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेटवर्क्स की। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही हों, दूसरी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर। अब ये अगर आप इन सब को क्या करेंगे? लिंक करेंगे किसके थ्रू? कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। यहाँ पे हमने एक कम्युनिकेशन चैनल रखा, दैट इज़ मॉडेम और राउटर। जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे? आपको फैसिलिटेट करेंगे। वो फैसिलिटेट अब क्या करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, प्लस आप क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं? रिसोर्सेज को। अब बजाय इसके कि इस लैपटॉप के साथ सेपरेटली जो है कनेक्ट होता, इस लैपटॉप के साथ अलग से प्रिंटर कनेक्ट होता है, इस फ़ोन के साथ अलग से कनेक्ट होता है, एलईडी के साथ अलग से कनेक्ट होता है। मतलब आपको हर एक डिवाइस के लिए सेपरेटली प्रिंटर लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये नेटवर्क्स है, नेटवर्क में आप एक ही रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ये प्रिंटर एक होगा लेकिन इसको यूज़ करने वाली ये सारी की सारी डिवाइसेस होंगी। क्यों यूज़ कर सकती हैं? क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन चैनल एक है, ये नेटवर्क्ड है, ये एक दूसरे के साथ ना सिर्फ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं बल्कि ये लोग रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और सबसे ज़्यादा जो इसकी मेन एग्जाम्पल समझी जाती है वो कौन सी है? इंटरनेट। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है जिसमें नेटवर्क्स के कॉम्बिनेशन, नेटवर्क्स के मज़ीद नेटवर्क, मतलब आप यहाँ बैठे हैं और आप अब्रॉड में बैठे किसी भी बंदे से बात करें, दैट मीन्स आपका सिस्टम या आपका फ़ोन वहाँ बैठे बंदे के साथ, उसके फ़ोन के साथ या उसके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है।
वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? थ्रू इंटरनेट। ठीक हो गया। अब आपको कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड क्यों है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं। सबसे मेन हम ये डेफिनेशन में जो चीज़ देखी थी कि वो रिसोर्सेज को शेयर करने में, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकें। इसके अलावा हम शेयरिंग और किस किस चीज़ की कर सकते हैं? सबसे पहली बात क्या है, हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लैब्स में भी, दोनों जो लैब्स हैं स्कूल की, दोनों में नेटवर्किंग हुई हुई है, वो दोनों आपस में भी एक्सचेंज कर सकती हैं। उस सिस्टम के, उस लैब के सिस्टम्स भी इंटरलिंक्ड हैं, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर लैब भी लैब के साथ शेयर कर सकती है। फिर वो लैब बॉयज़ विंग की लैब के साथ भी डाटा शेयर कर सकती है। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जो सिस्टम है उसके साथ भी शेयरिंग हो सकती है। इसका मतलब है जितने भी आपके स्कूल के सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नेटवर्क्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब फाइल शेयरिंग हम कैसे करते हैं कि नेटवर्किंग हमें अलाउ करती है कि नेटवर्क यूज़र को कि वो फाइल को शेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू कैन गेट द फाइल थ्रू इंटरनेट विदाउट विजिटिंग बाइस, विच इज़ द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस। अगर आपको बोर्ड की डेट शीट चाहिए होती है अपनी, तो आपको ये नहीं करना पड़ता कि आप लाहौर बोर्ड के ऑफिस जाएँ और वहाँ से जाके फिज़िकली अपेयर हों और फिर आप जो हैं वहाँ से ले सकें। बल्कि क्या होता है कि आप उसको इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं और वो आपको डेट शीट प्रोवाइड कर देता है ऑनलाइन ही। अब इस तरह से एडमिशन फॉर्म्स का जब सिलसिला होता है तो आप क्या करते हैं, 22 लाहौर क्या रिक्वायर करता है आपसे कि आपकी पिक्चर और आपको बायोडाटा दे दिया जाए इंटरनेट के थ्रू, और फिर वो फाइल खुद ब खुद ही क्या होती है उनके पास मूव कर देती है। इस तरह से फ़ाइल शेयरिंग क्या हो जाती है, हेल्पफुल रहती है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखें, इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, जैसा कि आपके बनता है, आपको ऑनलाइन रिजल्ट्स भी इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से मिले हैं, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन रिजल्ट्स प्रोवाइडेड थे, प्लस टीचर्स आप क्या करती हैं, डाटा एंट्री करती हैं और आपको कंप्यूटराइज्ड शीट्स मिलती हैं, कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो भी क्या है कि आपके सारे के सारे स्कूल टीचर्स अगर कंबाइंड रिजल्ट बनाना चाहेंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं ओवर द स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। मोर ओवर, शेयरिंग फाइल्स विद अदर्स हु आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी और इवन कंट्री इज ऑल्सो मच हेल्पफुल एंड इज़ डन इन द सेम वे। कि अगर आपने एक जो है कंट्री से या एक सिटी से फाइल शेयर करनी है, अपनी पिक्चर शेयर करनी है आपने व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप वो भी कर लेते हैं। इसका मतलब है आपका व्हाट्सएप और उनका व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, आपका फ़ोन और उनका फ़ोन उसके साथ इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक वो कैसे होते हैं, जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हैं आप दोनों सेम चैनल पे आ जाते हैं, आप दोनों सेम लिंक लाइन पे आ जाते हैं और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ क्या थी, हार्डवेयर शेयरिंग। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि हम प्रिंटर को शेयर कर रहे थे, यहाँ भी क्या हो रहा है कि किस किस तरह की डिवाइसेस आप शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स शेयर कर सकते हैं, स्कैनर, CD रोम ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ये सब कुछ क्या कर सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं। अब एक ऑफिस में बजाय इसके जहाँ पे बहुत सारी लोग हैं, तो उसके लिए होता है कि आप लेस नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स लें, लेस नंबर ऑफ़ अगर स्कैनर्स अवेलेबल हैं तो आप उनको इस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि हर पर्सन उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरह से क्या होगा, आपका कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन निकल आएगा। बजाय इसके कि आप 15 प्रिंटर्स परचेज़ करें 15 पीसीस के लिए, आप 2 प्रिंटर परचेज़ कर लेते हैं 15 पीसीस के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो क्या हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो नेटवर्किंग का ये भी एडवांटेज होता है। उसके बाद आती है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन को भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा याद हो कि इसमें क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा यूज़र्स सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में कैशियर, मैनेजर, ATM, ये जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, डिफरेंट यूज़र्स सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। अब क्या होगा, बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल द ब्रांचेस इमीडिएटली, कि अगर किसी एक ब्रांच में आपने वो चीज़ अप्लाई की है तो वो ऑटोमेटिकली सब में अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन हम कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे आप शेयर इट करते हो तो शेयर इट में आप सिर्फ इमेजेस शेयर नहीं करते बल्कि आप क्या करते हो, आप अपनी जो ऐप्स होती हैं आप उनको भी शेयर कर लेते हो। मतलब होता यही है कि आपका एक सेम लिंक पे होना चाहिए। अगर आप लिंक पे आ जाते हैं, और लिंक वो किसके थ्रू बनता है, इंटरनेट के थ्रू, और उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, जैसे हमने पीछे देखा था कि एक मॉडेम था, एक वाईफाई मॉडेम थे और हर एक पर्सन उसको यूज़ कर रहा था। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। जैसे 4G डिवाइस है जी, वो एटलीस्ट 10 to 15 पर्सन को एट ए टाइम कनेक्ट कर सकती है। अब मॉडेम है तो उसमें भी आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद क्या है, यूज़र कम्युनिकेशन, कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल अगर आपकी जूम क्लासेस कंडक्ट की जा रही होती हैं, आपकी गूगल क्लास रूम्स अगर आपको प्रोवाइड की जाती, तो टीचर्स अपने एंड पे अपनी प्लेस पे लेक्चर्स आपको डिलीवर करते हैं और आप अपने घर पे बैठे उस लेक्चर को ले सकते। तो आप क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे किसके थ्रू, यूजिंग ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी इसका एक सोर्स हो सकती हैं। टीचर्स शेयर कर देते हैं और आप क्या करते हैं, मैसेजेस करके आप क्वेश्चन क्यूरी अपनी पूछते हैं और वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से भी आप यूज़र क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू अ नेटवर्क। अब इसका सबसे ज़्यादा आजकल आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, कोविड-19 की वजह से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सारी की सारी, इसका मतलब नेटवर्किंग की वजह से आप सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जबकि आप फिजिकली अपेयर नहीं भी हो रहे। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्राइजेज द टेक्नोलॉजीज फॉर द रिसेप्शन, ठीक है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स बाय यूज़र एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो क्या करती है, आपकी ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को लेती है, जैसे यहाँ पे इस पर्सन की ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को लेगी और वो आप तक प्रोवाइड करेगी और आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और क्या है, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, कि इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की जो लिमिट है वो भी चेंज होती है। कैपेसिटी का मतलब, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि आपका कंप्यूटर कितना डाटा स्टोर कर सकता है। अगर हम क्या करें, एक ऐसे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जिसकी स्टोरेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी डिस्क यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक आपने सिस्टम लिया जिसमें 5 और 10 GB सपोज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपने कनेक्ट की हुई हैं, आपकी सिर्फ 10 GB की स्पेस है, और एक सिस्टम आपका है जिसकी 100 GB स्पेस है। तो अगर तो आप वो एक बंदा इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं तो 10 GB स्पेस में आप बहुत ज़्यादा डाटा नहीं रख सकते। वो एक मोबाइल में भी आजकल जो है 32 GB और 64 GB की स्पेस है। तो अगर लैपटॉप में या किसी एक सिस्टम में 10 GB की स्पेस आती है, दैट मीन्स उस सिस्टम में स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा लिमिट नहीं है, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप नेटवर्क पे हैं और आपका एक सिस्टम 10 GB अगर रख रहा है और दूसरा 100 रख रहा है, तो वो जो 10 वाला भी है वो अपना डाटा 100 GB वाले सिस्टम पे रख सकता है, वहाँ पे स्टोर कर सकता है और वहाँ से फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू, रिमोटली, मतलब अपनी जगह पे बैठे हुए बिना हिले अपनी जगह से वो वहाँ से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और उसकी स्टोरेज को यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस नेटवर्किंग में आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो सिस्टम ऐसे सेटअप में जिसमें आपने स्टोरेज प्रोवाइड की है, ठीक है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि वो फाइल सर्वर है, और जो उस फाइल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वर्क स्टेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपने अच्छी तरह से देखनी है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्लाइंट सर्वर पे। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर बेसिकली होता है कि आपके पास एक सिस्टम है, क्लाइंट, वो ज़रूरी नहीं होता आपके पास सिस्टम ही हो, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका टैबलेट भी हो सकता है, आपका फ़ोन भी हो सकता है, और आपका जो है वो कोई भी डिवाइस हो सकती है। अब वो डिवाइस जो रिक्वेस्ट प्लेस करती है, दैट डिवाइस इज़ क्लाइंट, एंड और वो डिवाइस दैट फुलफिल्स दैट रिक्वेस्ट, और जो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करके देती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी भी रिसोर्सेज के लिए, और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। अब इसके बारे में हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। हाँ जी, यहाँ हमारे पास क्लाइंट सर्वर है, ये जो सिस्टम है ये हमारे पास क्लाइंट है, और इसको हम क्लाइंट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसने क्या करना है, रिक्वेस्ट को प्लेस करना है, ठीक है। अब सपोज़ आपने रिक्वेस्ट प्लेस की, www कोई भी वेब पेज था जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इस सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट किसको प्लेस करेगा, सर्वर को। अब क्या होगा, ये सर्वर जो एक सिस्टम है वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा, अगर तो वो इसके पास एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हुए उसको वो वाला वेब पेज असाइन कर देगा, उसको अलॉट कर देगा। और अगर उसको वो पेज नहीं मिलता या उसमें उसने स्टोर नहीं किया होगा तो फ़ौरन कोई एरर दे देगा, वेब पेज नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड, इस तरह से आपको डिफरेंट मैसेजेस वो शो करवा देता है। लेकिन इन केस अगर वो इसको मिल जाता है तो उसने क्या करना है, इसको
रिक्वेस्ट को ग्रांट करके उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करना है। वो रिसोर्स क्योंकि उसने www कोई वेबसाइट दी हुई थी, तो वो कोई भी रिसोर्स इसकी फॉर्म में आपको वेब पेज की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? आप यहाँ देखें, सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस और क्लाइंट क्या करता है, उस सर्विस को गेट करेगा। अगर आपने उस सर्विस को गेट किया है, दोनों तरफ सिस्टम ही होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं या मोबाइल्स हैं, दोनों तरफ मोबाइल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो क्लाइंट है, और जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, सर्वर। सो अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट्स एज अ सर्वर व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट। जैसे आपने आपको पीछे एक एवी में देखा है, हम क्या करते हैं, हम कंटेंट गेट करते हैं ऑन स्क्रीन सर्व्ड बाय अ सर्वर, कि आप पहले रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को कि मुझे फलां पेज चाहिए। सर्वर उस पेज को चेक करता है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो फाइंड कर लेता है उसको, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो एक एरर मैसेज शो कर देता है। इसके अलावा हमारे जो ईमेल्स हैं और बहुत सारे सर्वर्स हैं, व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो फ़ौरन क्या करता है, उसको वेरीफाई कर देता है कि अगर आपने वो सही नेम, यूज़र नेम और सही पासवर्ड कनेक्ट किया है तो कहेगा कि जी आप ऑथराइज्ड हैं, और आपको फ़ौरन ही वो ईमेल के रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उनके साथ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ थी, अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। अब हम क्लाइंट के तौर पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे, और जैसे ही वो आपको ओपन करके देगा, आपने रिक्वेस्ट किसको की, सर्वर को। अब रिक्वेस्ट उसकी अकॉर्डिंग किसकी बेस पे करते हैं, आपने यूज़र नेम ऐड किया, आपने पासवर्ड एंटर किया, और रिक्वायर्ड सर्विस इन रिटर्न क्या थी, वो आपको वो हार्डवेयर, आपका जो ईमेल अकाउंट है वो ओपन करके दे देगा। तो ये होता है आपके क्लाइंट का काम। सर्वर का काम क्या है, सर्वर का काम होता है उस सर्विस को, उसको सर्विस प्रोवाइड करना। सो अ सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज। के सर्वर का काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्लाइंट्स को। किसकी बेसिस पे, उसकी नीड की बेसिस पे। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्वर दैट इज़ रनिंग, इट कुड बी अ फाइल सर्वर। अगर वो सिर्फ फाइल्स को मैनेज कर रहा है तो फाइल सर्वर है, अगर वो सिर्फ डेटाबेस को मैनेज कर रहा है तो डेटाबेस सर्वर है, अगर वो प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो प्रिंट सर्वर है, अगर वेब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है, वेब सर्वर। क्लियर? अब ये वाला टॉपिक आपका 3.1 आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आपने अभी फ़िलहाल इसमें से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं। अल्लाह हाफिज़।